अगर आपको कोई छोटी बात प्रॉब्लम लग रही है ना, तो इसका मतलब वास्तव में आपको प्रॉब्लम नहीं है। जिसके पास सच में प्रॉब्लम है वो उसका हल निकालना सीख जाता है, और जिसके पास प्रॉब्लम नहीं वो रोना सीखता है। બહુ પ્રોબ્લેમમાં છું, ફૂટેલું શકોરું હોય, જેને असली प्रॉब्लम હોય ना वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसको आवश्यकता है दुख से पार निकलने की। मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो वही बोलेगा जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बैठा बैठा બધું मन भम्या करे। परेशानियां हो तो इंसान जीना सीख जाता है, जिसको परेशानी नहीं है वो बैठे बैठे परेशानी खड़ी कर देता है। साचू कहूं छू, हमको पूछो, मेरे सिर पर कम परेशानियां नहीं है। हूँ विवरण करवा जाऊं तो रड़ू आवे हूँ, तो हंसता जुओ छो ने मैंने कभी अपनी कोई परेशानी बताई आपको? आपकी सुनते, बताते नहीं। वो जीना सीख जाता है, अपने मन का खेल है सब। पता है क्या साहसी व्यक्ति क्या बोलता है? समुद्र पी जाऊंगा, हवाओं के रुख बदलूंगा, हवाओं के रुख बदलूंगा, समुद्र पी जाऊंगा, धरती से लेके आसमान तक हर चीज को जला दूंगा, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। आ कहवाय तो ये तो कोई मानस से तो लौकिक ही चीज हासिल नहीं कर सकता, परलौकिक तो क्या ही करेगा। ईश्वर को पाने के लिए कितना बड़ा साहस चाहिए। हमारा जब फेसबुक में चला ना, बड़ा ही नहीं करते पर आपको इसलिए बताते ताकि प्रेरणा मिले। जब फेसबुक में चला ना तो पहली बार में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि चित्त की वृत्ति है देखो, जो हम है नहीं और वो हम सुनते हैं तो स्वाभाविक है उसका दुख होना। और फिर मैंने ईश्वर की ओर देखा तो मैंने सोचा और भेजना, जितना भेजना है भेज, तू थक जाएगा हम नहीं थक। ये होती है बात, तू थके तुझे लगना चाहिए कि अब अति हो गई, तू थकेगा हम नहीं थके। बिना बोले एक शब्द काटियो, जब भी नहीं बोला। मैंने कहा तू थकना चाहिए हम नहीं थकने चाहिए, वो साहस है। અત્યારે તો આપણે એકબીજાને કઈ કીધેલું હોય તો જ્યાં સુધી ચાર શબ્દો સંભળાય નહીં તો ભડકા કાઢીએ નહીં तो चैन पड़े नहीं। आजकल के क्या साधना करते हैं, हैट लल्लू लोग क्या ऐसे डिम डिम फिंग फिंग वाले ऐसा पैम्पर करके चला रहे हैं तो ठीक है, साधना है, भगवान में प्रीति है। तो भगवान में प्रीति क्या, भगवान जो देवे फिर उसमें सहर्ष स्वीकार करने की ताकत हो तो ईश्वर से। तो हर चीज पे दम चल के पैर रख के आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिए। ईश्वर को पाने वाले को मुसीबत मुसीबत लगती है क्या? उसके लिए तो वो हार है, उसके लिए तो श्रृंगार है। ईश्वर को, जिसको ईश्वर में प्रीति है उसके लिए हर मुसीबत श्रृंगार है, तब वो उसको पा सकता है। बाकी हम फे फे करीने चाले तो પોતાના ઠેકાણાના ભગવાનના હું ઠેકાણા કરે। आप में वो ताकत है कि आप ईश्वर को ललकार सकते हो, ईश्वर को ललकार सकते हो, ऐसी ताकत इंसान में। अभी नहीं तो कब? अभी मानव जन्म मिला है तो अभी साहस नहीं तो कब? अभी दृढ़ता नहीं तो कब? देखो भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है, भृगु ऋषि आए, बाहर से चिल्लाया नारायण, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार बोला नारायण सुन रहे हो? वो लक्ष्मी जी से बात करने में व्यस्त थे। भृगु को आया गुस्सा, चढ़ गए शेष शैया पे और जोर से लात मारी छाती पे और बोला कि ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण कब से बुला रहा है और तुम हो कि तुम लक्ष्मी से बातचीत करने में इतने व्यस्त हो? तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं है कि मैं द्वार पे खड़े खड़े तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ? सब कुछ बाद में, उस भगवान की जो कन्वर्ट करने की जो ताकत है वो तो देखो। उसने भृगु के पैर पकड़े और बोला कि ब्राह्मण देवता विप्रवर, आप मेरे लिए पूजनीय है। मेरा अक्सर बार बार धरती पर जाके असुरों का नाश करने में मेरी छाती थोड़ी कठोर हो गई, आपके कोमल हृदय को चोट तो नहीं आई। ये होता है, किसी को भी क्रोध की जगह पर
प्रेम दे के वश करना, ये भगवान से सीख। क्रोध से कभी क्रोध नहीं जीता जाएगा, क्रोध सदैव क्षमा से जीता। तो क्या आप वो श्राप नहीं दे सकते थे? वो गुस्सा नहीं कर सकते थे जैसे भृगु ने किया कि तेरी औकात है, शेष शैया पे चढ़ के मेरे को छाती पे लात मार रहा है, शर्म है तेरे को? पैदाइश तो तू मेरी है ना, आखिर भगवान भगवान है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पैर पकड़े और बोला कि मैं बार बार जन्म लेता हूं, मैं कभी राम कभी कृष्ण, आतताइयों का संहार करते करते मेरी छाती कठोर हो गई है, आपके कोमल चरणों को कहीं ठेस तो नहीं आई, मुझे क्षमा करे मेरी दृष्टता के लिए। ऐसा विष्णु को हम इतिहास में इतनी सारी चर्चाएं सुनते हैं, इतना सब कुछ सुनते हैं, पर कहाँ हमने उतरती नहीं ना, उतरती क्या? अपन केवल अपने हम पोषण में लगे, मेरे को क्यों कहा, मेरे को कहा, हूं ने तो बहुत बार मारा है, हूं ने बर्बाद कर दिया सब। मेरे को बोला, मेरे को, मैं तो तू कौन सा तिस मार खा, कितने लोग जानते अपने को। फिर लक्ष्मी उठती और लक्ष्मी ने कहा कि नारायण ने आपको माफ कर दिया है क्योंकि वो बहुत विशाल हृदय है, पर उनके हृदय में मेरा वास है, तो आपने उनको नहीं मुझे लात मारी है, तो आज के बाद ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो आप देखते हो अक्सर ब्राह्मण आपको दरिद्र मिलेंगे। अब की बात हो रहा है मांस मदिरा, उन्होंने लाइन बदल दी है तो अलग बात है, बाकी जो ब्राह्मण मूल ब्राह्मण है उनके पास लक्ष्मी नहीं। बहुत मेहनत करेंगे तो थोड़ा आएगा फिर चला जाएगा, ये ब्राह्मण। बाकी पटेल वाणियों के पास खूब पैसा, क्षत्रियों के पास भी खूब पैसा, आजकल वैश्यों के शूद्रों के पास भी पैसा, ब्राह्मण उतने नहीं बने। क्यों? वो इसके पीछे कहानी थी, पर भगवान ने तो माफ कर दिया ना। लक्ष्मी बोली कि मैं उनके हृदय में हूं तो तूने मुझे लात मारी, नारायण को नहीं मारी, या मैं हूं। तो कितना विशाल हृदय है संतों का, भगवानों का। क्या वो आरतियां वारतियां करो, इसलिए हमेशा कहते हैं आप आरती मत करो, आप सिद्धांतों को जीवन में अपनाओ। सारी आरतियां हो, इससे मेरे को इतनी खुशी नहीं मिलती। मैं बहुत सच्ची बोलती हूँ, बहुत सच। फूल देते हो ये आप आपकी खुशी के लिए अपन देते हैं, आप खुश रहो इसलिए। मेरी खुशी किसमें है? आप मेरे अनुसार चलो, आप विशाल हृदय से चलो, आप सिद्धांतों पे चलो, आप सत्संग को जीवन में उतारो। कि ठीक है चलो आप देते हो, आपका प्रेम है, वो आपका प्रेम फूलों से प्रकट होता है तो ठीक है ले लेते हैं, बाकी मुझे बिल्कुल रुचि नहीं। आप देखते हो मैं एक हार पहना, मैंने अभी एक हार पहना, इतने हार आए मेरे पास, सब पड़े हुए, हार पहनूं उतारूं, ये भी मजदूरी तो है क्या? आप बनाते हो, आपको तो लगता है हम श्रृंगार, आपकी खुशी है उसमें, मेरी नहीं। मेरी खुशी है आप श्रृंगारित हो, किससे? क्षमा से, प्रेम से, उदारता से, करुणा से, ज्ञान से, इससे अपने आप को श्रृंगारित करो तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। बाकी तो अब ठीक लेन देन एक निमित्त हो सकता है, लक्ष्य नहीं।